कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। झारखंड करंट अफेयर के इस सीरीज में जो है हम आप लोगों के बीच जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 की प्रमुख रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया उसको, और झारखंड की क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, साथ साथ में जो है झारखंड में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐप और प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, और प्रमुख पुस्तकें वो उसका लेखक को जानने का काम इस कड़ी में हम करेंगे। अगर आपने पिछले 5 कड़ियों को नहीं देखा है तो उसको देखने का काम करें। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग में 60 to 70% क्वेश्चंस जो है करंट से जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से आने वाले हैं, इसीलिए आप इन कड़ियों को देखना बिल्कुल भी नहीं बने। चलिए हम लोग झारखंड करंट अफेयर की इस कड़ी की बात करते हैं, और इसमें जो सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। ठीक है, अगर हम इस रिपोर्ट के एक और अनुसार जो है अगर हम झारखंड में वन संसाधन की बात करें तो हम पाते हैं कि सघन जंगल क्षेत्र होने के कारण ही जो है इस प्रदेश का नाम जो है चूँकि झारखंड पड़ा है। अगर हम ISFR 2019 की रिपोर्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि झारखंड राज्य में जो है वनों का कुल क्षेत्रफल जो है 23,611.41 किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है 29.62% है। इस प्रकार से अगर हम इस प्रतिशतता के क्रम के आधार पर जो है पूरे भारत के राज्यों से तुलना करें तो झारखंड का जो स्थान है वो 18वें पायदान पे आता है। ठीक है, झारखंड में जो है भारत के कुल वन क्षेत्रफल का जो है 3.3% भाग ही पाया जाता है, और तथा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला की बात करें तो हम पाते हैं कि लातेहार है, जहां पर 56.08% जो है वन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक वनाच्छादन एवं तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कहे तो वो पश्चिमी सिंहभूमि है। ठीक है, और न्यूनतम जो है प्रतिशत वाला जिला जो है जामताड़ा है। ठीक है, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला भी जो क्या है जामताड़ा ही है। ठीक है, अगर हम झारखंड में जिलावार वन आवरण का स्थिति देखें तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और अभी तक जो है क्वेश्चंस भी इससे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको इसमें जो है केवल ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, जिसको हम देखने का काम ऊपर ही कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ISFR 2017 की तुलना में अगर ISFR 2019 की तुलना करें तो हम पाते हैं कि कुल वन के क्षेत्रफल में जो है कहाँ पर कमी जो है पाया गया है, किस जिला में, तो वो था साहेबगंज, कोडरमा, सिमडेगा। अगर हम साहेबगंज की बात करें तो यहाँ पर जो है 0.65 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है वन में। वहीं कोडरमा में 0.53 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वहीं सिमडेगा में 0.08 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है। झारखंड राज्य के 4 ऐसे ज़िले हैं जहां अति सघन वन नहीं पाया जाता है, वह है देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद। ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो झारखंड राज्य में कुल वनों का लगभग में 18.58% आरक्षित हैं और 81.28% संरक्षित है, तथा 0.14% अवर्गीत वन की श्रेणी में जो है रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और कुल झाड़ियाँ जो है के आधार पर अगर हम प्रतिशत देखें तो अति सघन वन का 3.27%, मध्यम सघन का 12.15%, खुला वन का 14.20 और कुल का 29.62, जो कुछ देर पहले ही हम लोग देखने का काम किए थे। वहीं झाड़ियों का प्रतिशत जो है यहाँ पर 0.86% है। अब इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है झारखंड का जो है जो वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट था उसको देखने का काम हमने किया। अब हम देखते हैं कि झारखंड राज्य की कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो कि झारखंड की आत्मा जो है गाँव में क्या बसती है। गाँव मजबूत होगा तो ही राज्य मजबूत होगा। ठीक है, तो इसी का ख्याल रख करके जो है यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो है क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, इस क्रम में अगर हम देखें तो बिरसा हरित ग्राम योजना है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है, पोटो हो खेल विकास योजना है। ठीक है,
चलिए हम इसका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, 4 मई 2020 को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है ग्रामीण विकास से संबंधित इस योजना को जो है प्रारंभ किया, ठीक है। इस तीनों कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना था, ठीक है। इस प्रकार से 5 लाख परिवारों को एक 100 फलदार पौधे का पट्टा दिया गया, ठीक है, ताकि उसका जो है उसके आय में जो है वृद्धि हो सके। साथ साथ जो है अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने में सहयोग लेने की भी इस योजना के तहत बात कही गई है, ठीक है। बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को जो है इस योजना में जो है मुख्य रूप से प्राथमिकताएं दी गई है, ठीक है। इसमें सरकार जो है सड़क के किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत भूमि या गैर मजूरी भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, ठीक है। वहीं अगर हम नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करने पर जोर दिया गया है। साथ साथ में जो है खेत का पानी खेत में रोकने का भी इसके तहत जो है लक्ष्य रखा गया है। और राज्य की जो है वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की जो है वृद्धि करने की जो है इस योजना के तहत बात की गई है। और अगर ये योजनाओं को सही से क्रियान्वयन हो जाता है तो हम पाते हैं कि पलामू प्रमंडल के 3 जिले पलामू, लातेहार, गढ़वा में जो है सूखे की समस्या जो थी उसमें जो है कहीं ना कहीं सुधार हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है कि सभी पंचायतों राज्य भर में जितने भी पंचायत है वहाँ पर 5000 खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। युवक और युवती के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड और जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का भी जो है स्थापना की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। तथा मनरेगा के तहत जो है 1 करोड़ मानव दिवस का भी जो है इसके तहत जो है सृजन किया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत जो है आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन के द्वारा जो है इस उद्देश्य से की गई है ताकि जो है जो 4 लाख जो बेघर और लाचार मजदूर श्रमिक वो आम व्यक्ति है उसको जो है 2 वक्त का जो है भोजन मुहैया कराने हेतु जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। और इसका जो है संचालन जो है महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है किया जा रहा है। अगली जो है वो है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत जो है किसी क्षेत्र के गरीबों को मदद करने के लिए जो है विधायक उस क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1000 रुपया तथा राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2000 रुपये राशि के हस्तांतरण करने की जो है इस योजना के तहत व्यवस्था की गई है। वहीं शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी जो है इसमें 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी जो है देने की जो है बात कही गई है, ठीक है। वही सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना, ठीक है, राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को जो है आदर्श स्कूल के तर्ज पर विकसित करने का जो है बात जो है इस योजना के तहत लाई गई है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी क्लासरूम होगा उसको स्मार्ट ढंग से बनाया जाएगा, ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, ई लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर लैब होगा, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ होंगी, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ों का जो है व्यवस्था स्कूल में होगा। साथ साथ में जो है बच्चों को जो है मानसिक तनाव से जो है दूर करने हेतु एक योग सेंटर का भी जो है विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये इसी योजना से जो है कहीं ना कहीं एक मानव विकास की जो है भावना बढ़ेगी और अन्य राज्यों में भी जो है इसकी सफलता को देख के जो है लागू करने की जो है प्रबल संभावनाएं जो है हमको दिख रही है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत क्या किया गया है कि पशुपालन की जो पुरानी परंपरा थी इसका लाभ सभी लोगों को सुनिश्चित हो सके, इस उद्देश्य से जो है इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि किसानों के आय का भी बढ़ने का काम करेगा, ठीक है। 29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा एवं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का भी जो है शुभारंभ किया तथा फ्लास ब्रांड का जो है अनावरण किया, ठीक है। सरकार का संकल्प है कि हड़िया दारू बेचती
दिखती नहीं दिखेंगी झारखंड की कोई भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की भी प्राथमिकता रहेगी। और फ्लास ब्रांड को देश और दुनिया में जो है ब्रांड बनाया जाएगा। और झारखंड की अन्य अगर महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, ठीक है ना। ये जो अभियान है वो 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधन प्रदान करती है, ठीक है। जो कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, उद्यमिता से जुड़े स्वरोजगार को जो है ये देने का काम करती है। उसके बाद अगर हम फूलो झानो आशीर्वाद योजना को देखें तो इसमें क्या था कि जो भी महिलाएं जो है हड़िया दारू के निर्माण में जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, उसको एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक आजीविका के साधन को उपलब्ध कराना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके तहत चुनिंदा महिलाओं के आजीविका मिशन के तहत जो है सक्रिय कैडर रूप से चुने जाने का भी प्रावधान था और वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत का जो है क्या करती काम करेगी। उसके बाद जो है अगला जो महत्वाकांक्षी योजना था वो है प्लास ब्रांड। प्लास का मतलब होता है ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति के सम्मान, ठीक है। प्लास का अर्थ होता है ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति क्या है उसको सम्मान देने का काम करती है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास विभाग ने राखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद को प्लास ब्रांड के तहत राज्य से जोड़ने का काम किया है। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद को अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा जो है इस पहल के जरिए जो है दी जाएगी प्लास ब्रांड के तहत, ठीक है। अगला जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है दीदी बाड़ी योजना, ठीक है। झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से जो है राज्य सरकार ने जो है दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पोषण युक्त भोजन जो है देने की व्यवस्था की गई है और झारखंड में जो है 5 साल से कम आयु के 45.3% एवं 65.5% महिलाएं जो है कुपोषित है पाया गए हैं। यही कारण है कि इस योजना को जो है क्रियान्वयन किया गया है। साथ साथ में मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से जो है इसको शुरू करने का काम की गई है। योजना की खास बात यह है कि ग्रामीण अपनी पोषण वाटिका का निर्माण खुद कर सकेंगे, ठीक है ना, और उन्हें काम के एवज में मनरेगा के मद राशि का एक भुगतान भी जो है मिलेगा। अगला जो योजना है वो है सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभुकों को धोती, लुंगी एवं साड़ी प्रति परिवार देने की जो है स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रत्येक लाभुकों के परिवार को 6 माह के अंतराल पर एक वर्ष में 2 बार, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में एक बार यह लाभ दिया जाएगा। इसमें एक धोती या लुंगी एवं एक साड़ी या परिवार प्रति 10 रुपये के हिसाब से जो है अनुमानित दर से जो है वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमने झारखंड में जो है कल्याणकारी योजना तथा कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो है देखने का काम किए। अब हम देखते हैं कि जो झारखंड में जो है महत्वपूर्ण ऐप और प्लेटफॉर्म कौन कौन से जो है बनाए गए हैं कोविड काल के दौरान। तो इसमें जो पहला है वो है जोहार पाठशाला, ठीक है। इस पाठशाला के माध्यम से जो है ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जो है विस्तारित करने का काम किया गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों को जो है पढ़ाने का काम किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप, ठीक है। झारखंड के करीब 4400 पंचायतों के मौसम की जानकारी को जो है इस ऐप के माध्यम से देने का जो है काम किया जाएगा, ठीक है। इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के साथ जो है मिलकर तैयार किया गया है। अगला जो पोर्टल है वो है खैरियत पोर्टल। खैरियत पोर्टल का मतलब होता है कि जो दूसरे राज्य में जो फंसे प्रवासी मजदूर है, ठीक है ना, उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना तथा गढ़वा जिला प्रशासन ने खैरियत पोर्टल की जो है शुरुआत की है। सक्षम ऐप झारखंड के प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार करने का काम करेगी सक्षम ऐप। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 21 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना।
इसमें जो है लॉकडाउन की स्थिति में बनी हुई समस्या को देखते हुए किसान अपनी फसल को बाज़ार में नहीं ला पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखने हेतु जो है व्यापारियों और ख़रीदारियों को जो है ऑनलाइन ढंग से जो है इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी, ताकि आर्थिक गतिविधियों जो है बना रहे। अगला जो झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है राज्य के प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष वित्तीय सहायता मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके जरिए हर श्रमिक को भरण पोषण के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। क्रिकेटर ऐप, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा यह बनाया गया है। उसके बाद है द टीचर ऐप। लॉकडाउन के कारण झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को द टीचर ऐप के माध्यम से पाठ्यक्रम के विषय के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी या ट्रेन किया जाएगा। प्रज्ञाम ऐप 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए प्रज्ञा ऐप को जो है प्रारंभ किया गया, ताकि आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी किया जाए। विद्यायतन ऐप, लॉकडाउन की अवधि में छात्र छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर है, ऐसे सेंट जेवियर कॉलेज के द्वारा विद्यायतन ऐप को विकसित किया गया है। समाधान पोर्टल, अक्टूबर 2019 में झारखंड पुलिस द्वारा समाधान पोर्टल का जो है शुरुआत किया गया है। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य था आम जनता को बिना थाना गए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं पर प्रदान करना। ठीक है। शक्ति ऐप, झारखंड की महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है झारखंड पुलिस द्वारा जो है इस ऐप का जो है निर्माण किया गया है। एग्री कैप्सूल, एग्री नोट्स ऐप, ठीक है, बोकारो के रहने वाले चंदन महली पारसनाथ की श्रेया सिंह ने जो है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए जो है एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप बनाया है। ठीक है ना। ये दोनों ही विद्यार्थी जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है झारखंड में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म वो पोर्टल का देखने का काम किया था। अब जानते हैं हम लोग जो है कुछ पुस्तकें एवं लेखक भी चर्चित रहे हैं झारखंड के संदर्भ में, उसको भी हम देखने का काम करते हैं। तो पहला जो है पुस्तक है वो है मंत्र मुक्त, उत्पल दत्त के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है। अघौर नीलोत्पल मृणाल के द्वारा जो है लिखा गया है अघौर। डॉक हॉर्स जो है नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है। हावड़ी मोदी ये शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है। लम्हों की दत्तकथा सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स अनहद प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अनसिविल वार जो है पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया वेद प्रकाश मारवाह के द्वारा लिखा गया है। द फियर ऑफ कोरोना वायरस इरम रिजवान शेख के द्वारा जो है पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है मिल्ट अल्टरनेटिव मार्केट अनुषा ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। शादी का सपना किक्की सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है। पुकारती जर्मी अनीता रश्मि के द्वारा लिखा गया है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। एवरीथिंग एंड नथिंग नीलोत्पल कुमार दत्त के लिखा गया है। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। द बेजियंस सुभाषिस दास के द्वारा लिखा गया है। आई पुटिंग द आई इन IAS राजेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। हाँ, माई बोरिसाइला महुआ माझी के द्वारा लिखा गया है। मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी के द्वारा लिखा गया है। अंगोर चरों की ज़मीन ईश्वर और बाजार ये जो है जनसिता केरकेट्टा के द्वारा जो है लिखा गया है। सीसी रजली ये कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है जंगल तंत्रम डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कृतिका पांडे के द्वारा लिखा गया है। द सीक्रेट ऑफ द प्लामू फोर्ट रजी अहमद के द्वारा जो है लिखा गया है। 1 से 300 पसंद ये राकेश रमन रार द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है झारखंड के इस कड़ी में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 झारखंड की कल्याणकारी योजनाएं तथा महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म और साथ साथ में जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें वो उसको लेखक को देखने का काम किए हैं। अगली कड़ी में जो है हम
झारखंड करेंट अफेयर से संबंधित और भी मुद्दे को लेके आएंगे।